कहो, गर्व से कहो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां शिवसेना के द्वारा एक धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। हमारे साथ अभी राज्य प्रमुख संदीप चौधरी है, जिनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या कुछ मांगे लेके पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ मांगे लेके पहुंचे हैं आज यहाँ पे? भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और राज्यों में राज्य माता का दर्जा मिले। जिस प्रकार महाराष्ट्र में माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, उसी तरह से उसी तर्ज पर दिल्ली में भी हमारी मांग है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले, ताकि गौ माता के लिए विशेष एक पैकेज सरकार रखे। जो रोड पर गायें घूम रही हैं, हम मानते तो हैं गाय को माता, लेकिन उतना हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बड़ा जब हम रोड पे निकलते हैं, कभी कूड़ा खा रही हैं गायें, कुछ ऐसे आवारा घूम रही हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य माता घोषित करें और उसके लिए एक विशेष पैकेज लाएं गाय माता के। अच्छा, एक तरफ जहां सर आप गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता की बात कर रहे हैं और देश को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की अभी घटना है जहां पर एक मंदिर में एक जज के द्वारा दीप प्रज्वलित करने का आदेश दिया गया, लेकिन उसके विरोध में उस जज के ऊपर अध्यादेश लाने की बातें चल रही है। उसमें शिवसेना का भी पूरी तरह से जोर लगा हुआ है कि उस जज को हटाया जाए। ये कैसा दोहरा व्यवहार क्यों? एक तरफ हिंदू राष्ट्र की कोशिश, एक तरफ मंदिर में दीप जलाने पे इतना कटाक्ष क्यों किया जा रहा है? मैं उस विषय पे नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन सीधा स्पष्ट विचारधारा है हमारी की मांग को लेकर। हम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पे चलते हैं और हम स्पष्ट तौर पे कहेंगे जो हिंदू हित की बात करेगा वही हमारे देश पे राज करेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। बाकी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे विचार अपने दे देते हैं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो और गाय माता को राज्य माता और राष्ट्र माता का दर्जा मिले। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है वो पूरा महागठबंधन का समर्थन करते हैं। महागठबंधन कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र को, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के समर्थन में नहीं है। तो इस प्रकार से कैसे आप दिल्ली से ये आवाज उठा सकते हैं जब आपका आला कमान जो है वही इसका विरोध कर रहा हो? मैडम, हम उद्धव ठाकरे ग्रुप से नहीं है, हम एकनाथ शिंदे जी की टीम से हैं। शिवसेना जो हमारी एनडीए के साथ है हम लोग। लेकिन जो पीछे बाला साहब ठाकरे की भी फोटो लगी चल रही है ना, तो बाला साहब ठाकरे किसी के घर के थोड़ी ना हैं, वो पूरे समाज के, पूरे राष्ट्र के हैं। वो तो विचारधारा के हिसाब से हम बाला साहब ठाकरे को पूछते हैं और आज वो हमारे बीच में अभी भी जीवित हैं विचारधारा के रूप में। विचारधारा के अब ये थोड़ी ना कि उनके पिता हैं तो वही उनके घर के हो गए बाला साहब ठाकरे। वो तो पूरे हिंदू समाज के हैं, पूरे राष्ट्र के हैं। तो ऐसे में गौ राष्ट्र माता, राज्य माता की जो मांग है, इस पे कहीं ना कहीं विपक्ष कटाक्ष करेगा। इसमें कैसे आप अपने आप को मजबूती प्रदान कर रहे हैं? विपक्ष का काम कटाक्ष करना है, हमारा काम अपना काम करना है। तो विपक्ष के हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे हम। जिस चीज़ की देश को ज़रूरत है, बिल्कुल संस्कृति का मूल है गाय माता। हिंदू धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है कि दूसरे धर्म का अपमान करे। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलते हैं कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? हम गलत कैसे कर सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र क्यों? यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बाकी समाज कहाँ जाएगा? ये लगातार सोशल मीडिया की आड़ में हिंदू की अवहेलना हुई है, हिंदू समाज की अवहेलना हुई है। ये तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है आज। तो ये चीज़ें तभी बंद होंगी। हिंदुओं का देश है, सीधी सी बात है। तो हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए और हिंदू राष्ट्र तो है ही हमारा। घोषणा की जरूरत है बस। लगातार कई सालों से ये मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। होगी, मांग पूरी जरूर होगी। आप देख रहे हैं बंगाल में कितना बुरा हाल है। वहाँ के मतलब क्या राजनीति चल रही है, वहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है सीधा। तो लोग परेशान है वहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों का वोट बैंक तो इसी से बनता नजर आ रहा है ना। वोट बैंक की राजनीति को एक साइड में रख के चलें। देश के हित के लिए हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है और हिंदू समाज कभी दूसरे धर्म की अपमान नहीं करता है, लेकिन कम से कम अपनी संस्कृति का सम्मान करें, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। और जो आज का जेन ज़ी जनरेशन जो है उसको कैसे आप मैनिपुलेट कर पाएंगे इन चीज़ों के लिए? जनरेशन तो देखो एक
मैं तो नहीं मानता कि पूरी युवा वर्ग एक ही विचारधारा का है। बहुत से लोग हैं सनातन धर्म को ही सब कुछ मानते हैं। आप युवाओं को सर्वे करेंगे तो आज देश में आपको सनातन धर्म को पालन करने वाले ज़्यादा युवा मिलेंगे। अब कुछ लोगों से कोई देश नहीं चलता है, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत हमेशा रहेगी। और गाय माता को जब तक हम उसके लिए कानून नहीं बनाएंगे, कोई घोषणा नहीं करेंगे राज्य माता का, तब तक हम हिंदू संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। इसी मांग को लेकर आज जंतर मंतर पर हमने देखो धरना प्रदर्शन नहीं, महासभा की है हमने। ये शिवसेना दिल्ली और शिवसेना छत्तीसगढ़ का संयुक्त एक महासभा है। उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं, जो राज्य प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश के, ये आगरा से हैं, तो अन्य राज्यों से भी लोग आए, एनसीआर से भी लोग आए। तो मांग हमारी जायज़ है और एक दिन ज़रूर पूरी होगी, बिल्कुल जल्द ही पूरी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ दिल्ली राज्य प्रमुख संदीप चौधरी जी थे शिवसेना के, जिनसे हमने बात करी। इनकी मुख्य मांग जो है वो गौ माता को राष्ट्र माता और राज्य माता का दर्जा देने के लिए, इसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग है। अब इनकी मांगों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।